हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभव तथा विभवांतर पर आधारित एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कहता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। ओके, तो जैसे जैसा क्वेश्चन क्या है वैसे वैसे करते जाते हैं। मैं मान लेता हूं आपका एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है आपका बी है। ये दो बिंदु हो गए। अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है अर्थात VAB, जिसे मैं विभवांतर कह रहा हूं, वो कितना है आपका 10 वोल्ट है। अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मैं मान लेता हूं इस बिंदु B से बिंदु A तक, बिंदु A से बिंदु B तक 200 माइक्रोकुलाम, ये क्या है आपका 200 माइक्रोकुलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। मतलब इस बिंदु B से इस बिंदु A तक, ये तो हमने केवल माने हैं, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि मैं 200 माइक्रोकुलाम आवेश को ले जाऊं, कितने को 200 माइक्रोकुलाम आवेश को ले जाऊं, तो मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, मुझे उसी की गणना करनी है। अर्थात मुझे क्या क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है आपका विभव का, विभवांतर का मान दिया है और आवेश का मान दिया है, और मुझे किसकी गणना करनी है, कार्य की गणना करनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला जानते हैं और आप सभी जानते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, हल लिख लेंगे, जिसे आप सॉल्यूशन भी कहते हैं। ओके, जो जो दिया गया उसे लिख लेंगे। क्या क्या दिया गया है आपको, आपको दिया गया है आवेश का मान, कितना दिया हुआ है आवेश का मान 200 माइक्रोकुलाम, कितना दिया 200 माइक्रोकुलाम। अब देखिए, आवेश हो या किसी भी राशि हो, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सदैव उन्हें ऐसे मात्रक में लिखना है। तो हम जो माइक्रोकुलाम दिया इसे मुझे कुलाम में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आवेश कैसे मात्रक कुलाम है। तो मैं क्या करूंगा, 200 इंटू 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की घात -6, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात -6 इंटू कुलाम। ओके, क्यों, क्योंकि 1 माइक्रो बराबर होता है आपका 10 की घात -6। ओके, तो जो है आपका आवेश कितना दे रखा है, 200 गुणा 10 की घात -6 कुलाम दे रखा है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, विभवांतर दे रखा है बिंदु A और बिंदु B के मध्य। मैंने एक बिंदु क्या मान लिया A और उस बिंदु दूसरे बिंदु को B मान लिया, उनके बीच जो आपको विभवांतर दिया है, कितना दिया, 10 वोल्ट दिया है। और मुझे ज्ञात क्या करना है, कार्य की गणना करनी। किसकी गणना करनी है, कार्य की गणना करनी है। अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है जिसे कि आप सभी भी जानते हैं, वो होता है विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। क्या होता है, विभवांतर बराबर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बटा आवेश, जिस आवेश को हम लेकर जा रहे हैं। ये क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, और ये होता है हम जिस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं। ओके, और ये विभवांतर दोनों बिंदुओं के मध्य का। अब देखिए, विभवांतर का मान दिया है बिल्कुल 10 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 10 वोल्ट लिख लेंगे। ओके, क्या आपको कार्य का मान दिया, बिल्कुल नहीं, वही तो मैं ज्ञात करना है कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ऊपर लिख लेते हैं हम कार्य डिवाइड बाय आवेश। क्या आपको आवेश दे रखा है 200 माइक्रोकुलाम, इसे हमने किस में बदले, कुलाम में बदले, तो क्या लिखेंगे हम 200 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। ओके, तो बेसिकली मुझे कार्य की गणना करनी है, तो मैं 200 गुणा 10 की घात -6 को मैं इस साइड में भेज देता हूं। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 10 वोल्ट गुणा क्या हो जाएगा आपका 200 गुणा 10 की घात -6 कुलाम, भाग में इस साइड में आएगा तो गुणा में आ जाएगा, इज इक्वल टू कार्य। ओके, तो आपका कार्य किस प्रकार से निकलेगा, यदि मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता तो मेरा कार्य आसानी से निकल जाएगा। देखिए अब क्या है, मैं इसे सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, 10 गुणा 200, और ये जो वोल्ट इंटू कुलाम है इसे मैं अलग से नहीं लिखता हूँ, वोल्ट इंटू कुलाम डिवाइड बाय, देखिए कैसे, 10 की घात -6, जब ये डिवाइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 6 हो जाएगा। हम सभी जानते हैं जैसे 1/a की घात 2 है, तो मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो a की घात -2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 10 की घात 6 को यदि ऊपर 10 की घात -6 हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं, और कार्य को मैं क्या मान लेता हूँ, W मान लेता हूँ। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए 10 की घात 6 है, मतलब कि इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 3, इस प्रकार से लिख सकते 10 की घात 6 को। देखो आधार समान है तो 10 हो जाएंगे, घातें जुड़ जाएगी, 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 6 हो जाएगा। अब देखिए 200 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस प्रकार से लिख सकता हूं, 200 को 2 गुणा 100, 200 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 100 लिख सकता हूं, और ये आपका जैसा का वैसा। अब देखिए
10 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 10 ही होता है। 1 10 से 1 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका 10 की घात 2 लिख सकता हूँ। 100 को मैं 10 की घात 2 लिख सकता हूँ, तो 10 की घात 2 से 10 की घात 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली देखिए 10 से 10 कैंसिल, 10 की घात 2 से 10 की घात कैंसिल, तो फाइनली क्या बचेगा, 2 अपॉन 10 की घात 3, क्या बचेगा, 2 अपॉन 10 की घात 3 बचेगा। और ये जो आपका मात्रक चल रहा है वोल्ट इंटू कुलाम, वो चलता रहेगा। अब देखिए 10 की घात 3 है, इसमें ऊपर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 10 की घात -3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 10 की घात -3 बच जाएगा। और यही है हमारा अभिष्ट कार्य। कार्य क्या निकल गया हमारा, 2 गुणा 10 की घात -3 वोल्ट इंटू कुलाम। साथ ही साथ याद रखना कि हमें इनके मात्रकों को भी साथ में लिखना है। ओके, तो आज के वीडियो में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखे, जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में। क्या करना था, विभवांतर दिया था, आवेश दिया था, अब हमें कार्य निकालना। तो हमने ये वाला फॉर्मूला था, विभवांतर वाला कार्य बटा आवेश। तो हमने आवेश का मान रखे, विभवांतर का मान रखे, तो कार्य का मान सॉल्यूशन करके कितना गया, 2 गुणा 10 की घात -3। यहाँ पर आपका गुलाम नहीं आएगा, वोल्ट इंटू गुलाम आ जाएगा। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जो बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।